मैं जो है वो बस गुरु जी के चरणों में बैठी, गुरु जी ने इशारा किया, मुझे चरण दबाने के लिए बोला। पहले ही उसी समय जाते ही मैं गुरु जी के चरणों में बैठ गई और मुझे चरण दबाने को मिले। बस आराम से बहुत अच्छे से दबाती गई, एकदम बच्चे जैसे, एकदम बालक जैसे, छोटे बच्चे के पैर, मुलायम, सॉफ्ट एकदम। पीछे लेटे थे और मैं उनके पैर दबाती जा रही थी और कुछ कोई थॉट नहीं था मन में, कोई भी थॉट नहीं, बस अच्छा लगता था बहुत। अचानक गुरु जी ने मुझसे कहा, अंगूठी छिकी क्या? अब आप सोचिए, गुरु जी का सिराना ये है, पैर उधर है, मैं वहां पे उधर बैठी हूँ और मैं पैर दबा रही हूँ। उधर लेटे लेटे कहते हैं, अंगूठी छिकी क्या? और एक तो पंजाबी भी नहीं आती थी उस समय, बिल्कुल भी नहीं। मैं हैं कर रही हूँ, दूसरे किसी से पूछ रही हूँ क्या बोला। तो उन्होंने बोला, गुरुजी कह रहे हैं ये जो अंगूठी आपने पहनी हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा था उसमें, पहले से वैसी अंगूठियाँ होती थी ना, वो पुराने जमाने की, पुराने जमाने की ही थी, मेरी सास के टाइम की थी वो। उन्होंने, जब मेरे हस्बैंड 8 साल के थे तो वो 2 मुठियाँ बनी थी, एक उनके अपने लिए 8 साल के बच्चे के लिए और एक सासू जी के लिए अपने लिए। वो मुट्ठी उन्होंने मेरे को, मेरे जब मेरा टीका, मेरा शादी तय हुई थी उस समय मेरे लिए भेज दी थी वो। तो उसमें उनका नाम लिखा, मेरे हस्बैंड का नाम है गौरी शंकर, तो वो उसमें गौरी शंकर लिखा था। अब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अंगूठी के लिए क्या है? मैंने सोचा, मैं उनके सोच रही हूँ उनको कैसे पता कि इसमें वो लिखा है। और फिर थॉट एक क्या आया, क्या पुराना थॉट कहाँ से गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि जो मेरे सास ससुर बहुत शिव जी के पुजारी और बहुत पूजा पाती करते, इतने सालों बीत गए थे उनको, तब उनको ये बेटा मिला था। इतनी तपस्या ही की थी उन दोनों ने। मेरे ससुर तो अल्मोड़े में एक मंदिर है, बहुत नीचे, गधेरा कहते हैं, जो मतलब नीचे नदी के किनारे, उस मंदिर में जाके बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन 1 महीने पूरे वो वहाँ रहे और खाली आलू खाया जो उसमें डाल के, मतलब ये अपने पुत्र को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, कहने का मतलब। मैंने अंदर से मेरी ये थॉट आ रहे हैं, हाँ, जो ये कहानियाँ मैंने अपनी सास से सुनी थी। और बहुत जो ये शिव पूजा होता है ना, ये जो पार्थिव पूजा, वो बहुत की हुई है मेरे सास ने। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इनको जरा बताऊं गुरु जी को, कि ये स्टोरी बताऊं। अब ये सोचिए कि मैं सोच रही हूँ मन में कि ये अपनी स्टोरी बताती हूँ कि क्यों ये नाम रखा गया, क्यों ये इनको, मेरे सास ससुर। अब ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, कितनी देर लगी होगी, थॉट ही तो है, सेकंड्स में गुरु जी कहते, हाँ मैनू पता है। उसी टाइम गुरुजी बोले, कहते मैनू पता है, मैं ही तो दिता है। ये बोला गुरुजी ने कहा, मैंने ही तो दिया है। कौन थे वो? पहले ही दिन मुझे बोल दिया उन्होंने, लेकिन मेरी तो बुद्धि में आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ये कौन है। ये शिव जी हैं, इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने तुझे ये दिया। तो वो सोचिए, उन्होंने प्रत्यक्ष कितने बार ही हम लोगों को सब वो किसी न किसी रूप में बताया कि मैं शिव, लेकिन हमारी बुद्धि उतनी थी नहीं और कुछ पर्दा उन्होंने डाला ही था, क्योंकि वो अगर बता देते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि आंटी सचमुच वो साक्षात अगर ये चीज बता देते तो क्या हम बैठे होते? नहीं ना, वो तो सब भगवान पूछ रहे हमको फंसा के और खूब आनंद लेते थे खुद। और सचमुच